तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि आपको स्क्रीन भी बाकायदा से शो हो रही है। ओके। सो आज की क्लास में हमने ये देखना है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जिनको आपने लाजमी जिनका ख्याल रखना है। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आपने क्लाइंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, guru.com हो गया, freelancer.com हो गया, 99designs.com हो गया, इनके नजदीक जो है वो क्लाइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहते हैं कि क्लाइंट हैं तो हम लोग हैं, क्लाइंट नहीं है हम लोग नहीं हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि क्लाइंट को आपने टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज क्लियर करता चलूं कि बायर्स जो हैं, यानी कि आपकी सर्विसेज को बाय करने वाले बहुत थोड़े हैं और सेलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि क्लाइंट को आपने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है। ओके, सो आपने जब यहाँ पर एक और चीज आपके साथ क्लियर करता चलूं कि आपने जब भी आप क्लाइंट से कोई डिस्कशन कर रहे हो, कोई चीजें डिस्कस कर रहे हो, प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, तो आपने उसे जो है एक फ्लो चार्ट देना है। ठीक है, एक काम का एक फ्लो चार्ट देना है कि भाई मैं तेरा काम ये इस तरह करूंगा, इसमें ये चीजें डालूंगा, इसकी प्राइसिंग ये होगी, इसका टाइम ड्यूरेशन ये होगा। तो आपने A to Z आपने उसे सारी चीजें एक फ्लो चार्ट में देनी है, एक पूरा बिजनेस प्लान बताना है, एक पूरा आपने डिटेल में चीजें उसे समझानी है, ताकि बाद में उसे किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑनेस्ट रहना है, रिलायबल रहना है, आपने उसे सब्ज बाग नहीं दिखाने, वो काम नहीं करना जो कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने क्लाइंट से उसके जज्बात लाजमी पूछने हैं कि उसके उसको आपके साथ काम करके कैसा लगा है, वो सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ। तो ये चीजें आपने लाजमी अपने क्लाइंट से जो है वो पूछनी है और ये लाजमी करनी है कि क्लाइंट को आपने टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, जब भी आप क्लाइंट से कोई डिस्कशन कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, तो आपने उसे एक फ्लो चार्ट देना है। ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि आपने उसे डिटेल में चीजें बतानी है कि भाई तेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं तेरे प्रोजेक्ट में ये चीजें डालूंगा, इसका टाइम ड्यूरेशन ये होगा, इसकी प्राइसिंग ये होगी। आपने ये चीजें डिटेल में उसे डिस्कस करनी है। ठीक है, ऑनेस्ट रहना है और सब्ज बाग नहीं दिखाने। और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने उससे जज्बात लाजमी पूछने हैं, ताकि आपके साथ उसे काम करने में मतलब कि वो सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई हैं आपको, चैट बॉक्स में कंफर्म करें। ठीक है। ओके, सो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जिनको आपने जो है वो इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करना, सॉरी। ठीक है, जिनका हर लिहाज से आपने ख्याल रखना है कि आपने उनकी क्लाइंट की जो डेडलाइन है उसको मिस नहीं करना। लाइक एक क्लाइंट आपको कहता है कि आपने ये प्रोजेक्ट मुझे एक दिन के अंदर डिलीवर करना है, इट मींस कि आपने ये प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर उसे डिलीवर करना है। आपने उसकी डेडलाइन को मिस नहीं करना, इस चीज का आपने खासा जो है वो ख्याल रखना है। इसके बाद क्लाइंट के मैसेजेस को आपने उनका लेट रिप्लाई नहीं करना।
लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो आपको मैसेजेस कर रहा है, फोन कॉल्स कर रहा है, ईमेल्स कर रहा है, तो आपने उन्हें लेट रिप्लाई, देखें आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि जिस तरह मैंने आपको अभी प्रीवियस एक बात बताई है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, बायर्स बहुत थोड़े हैं, आप नहीं तो कोई और सही। अगर आप उसके फोन कॉल्स ईमेल का लेट रिप्लाई करोगे तो कोई और पर्सन उसका प्रोजेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज का खासा ख्याल रखना है कि आपने उन्हें लेट रिप्लाई जो है वो नहीं करना, उनके फोन कॉल्स ईमेल्स इन चीजों का आपने लेट रिप्लाई नहीं करना। ठीक है, बार बार चीजों को उन्हें रिमाइंड नहीं करवाना, बार बार चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट आपने एक दफा फ्लो चार्ट दे दिया, ये इनफ है। ठीक है, वही बात आ जाती है कि आपने अपने क्लाइंट को जो है वो सब्ज बाग जो है वो नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनका आपने खासा जो है वो ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का यहाँ पर आता है कि क्लाइंट हमें क्या चीज देखता है और हमें प्रोजेक्ट देकर चला जाता है, हमें क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी बेस पर क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट देकर चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर करता चलो कि क्लाइंट ये देखता है कि यार ये पर्सन कितना रिलायबल है, इसका कितना क्वालिटी वर्क है, ये बंदा कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इसकी कितनी क्लियर है कम्युनिकेशन, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, मोटिवेटेड है मेरे प्रोजेक्ट को लेकर, इसका वर्क हिस्ट्री क्या है, इसके पास्ट रिव्यूज क्या है। ठीक है, क्या ये मेरी डेडलाइन की रिस्पेक्ट करता है, क्या ये मेरे बजट के अंदर फिट बैठता है। ये तमाम चीजें आप में होंगी तो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा और आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाएगा, यानी कि आप रिलायबल होने चाहिए हो। ठीक है, मतलब वो रिलाय करे आप पर, आपका क्वालिटी वर्क हो, आप कितनी जल्दी उसे रिस्पॉन्स करते हो, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपकी कितनी कम्युनिकेशन क्लियर है, क्या आप वो जो रिक्वायरमेंट्स आपको दे रहा है क्या आप उसे फुली अंडरस्टैंड करते हो, मोटिवेटेड हो उसको उसके प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, क्या उसकी डेडलाइंस जो वो कहता है कि यार मुझे एक दिन के अंदर प्रोजेक्ट चाहिए, तो क्या आप उसकी डेडलाइन की जो है वो रिस्पेक्ट करते हो। आपका वर्क हिस्ट्री क्या है, जो आपके वर्क हिस्ट्री प्रीवियस गुजर चुका है, आपका वर्क हिस्ट्री क्या है, आपके पास्ट रिव्यूज कैसे हैं, वो एक्सीलेंट हैं या वो बैड हैं, या नेगेटिव रिव्यूज हैं या पॉजिटिव रिव्यूज हैं। क्या आप उसके बजट के अंदर फिट बैठते हो, यानी कि अगर वो आपको कहता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट $10 में करके दो, इट मीन्स कि आप उसे $10 में करके दो। आप अगर कहोगे नहीं मैं $20 या $30 में करके दूंगा, तो आप उसके बजट के अंदर फिट नहीं बैठते, इसलिए वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने खासा ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर यहाँ पर आप ये चीज कह रहे हैं कि क्वालिटी वर्क, ठीक है, पॉजिटिव रिव्यूज, ठीक है, एक्सीलेंट पॉजिटिव रिव्यूज, तो हमारे पास तो कोई एक्सीलेंट पॉजिटिव रिव्यूज नहीं है, लाइक हम तो बिल्कुल न्यू हैं, तो क्लाइंट हम पर क्यों ट्रस्ट करेगा। लाइक हमारे तो पास्ट रिव्यूज कोई नहीं है, या हमारे तो कोई इस तरह के जो है वो वर्क हिस्ट्री नहीं है, हम तो बिल्कुल न्यू हैं, तो क्लाइंट हम पर क्यों ट्रस्ट करेगा, किस तरह ट्रस्ट करेगा। चलें, अब ये चीजें आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास के जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ये कि क्लाइंट हम पर क्यों ट्रस्ट करता है, लाइक क्लाइंट हम क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हैं, और क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करता है। हम क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करते हैं और क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हैं। इसमें सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट है कि क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करता है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइंट आप पर ट्रस्ट क्यों करेगा। आपका पास्ट वर्क नहीं है और आपके एक्सीलेंट पास्ट रिव्यूज नहीं है, तब भी क्लाइंट आप पर क्यों ट्रस्ट करेगा। लाइक कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम आज की क्लास का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
मैं फाइवर ऑन करता हूँ, और आज की क्लास का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करता है। हम में क्या ऐसी क्वालिटीज हो जिसकी बेस के ऊपर क्लाइंट हमें अप्रोच करे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बिजनेस प्लान अपना मेन कीवर्ड। मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर आया। ठीक है। मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर आया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है। आप में क्या ऐसी क्वालिटीज हो जिसकी बेस पर क्लाइंट आपको अप्रोच करे। तो उसके लिए मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर क्लाइंट बनूंगा और आपको चीजें जो है वो बता रहा हूँगा, कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो क्लियर कर रहा हूँगा। ठीक। ओके। मैं एज अ क्लाइंट फाइवर पर आता हूँ, और यहाँ पर ये कहता हूँ कि फाइवर, यहाँ से एक मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ, इकरा ले लेता हूँ, चले। इकरा फाइवर के ऊपर मौजूद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इकरा फाइवर पर मौजूद है। इकरा ने यहाँ पर बिजनेस प्लान की एक गिग क्रिएट की हुई है। इकरा ने अब ज्यादा से ज्यादा फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहती है। इकरा ने अपनी गिग की जो प्राइस है वो रखी हुई है $5। ठीक है। इकरा ज्यादा से ज्यादा फाइवर पर ऑनलाइन रहती हैं, और उन्होंने अपनी प्राइस रखी हुई है $5। और वो प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर डिलीवर करती हैं, जैसा कि आपकी गिग्स जो है वो मैंने बनवाई हैं, जैसा कि आपकी गिग्स जो है बनवाई गई हैं। ठीक है। चलें, अब आगे चलते हैं। सो यहाँ पर मैं एज अ क्लाइंट इकरा प्लस इकरा से रेलेवेंट जितनी भी गिग्स हैं उनकी तलाश में हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनसे रेलेवेंट गिग्स जो है मुझे मिल जाए। सो मैं एज अ क्लाइंट फाइवर के ऊपर जो है अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर सर्च आउट करूंगा, लाइक दिस। अब मुझे तमाम स्टूडेंट सर्च करने के बाद मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं कि यहाँ पर कितनी गिग्स आपको शो हो रही हैं। तमाम स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितनी गिग्स आपको शो हो रही हैं। तमाम स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि आपको यहाँ पर कितनी गिग्स जो है वो शो हो रही हैं। ऑलमोस्ट 8700 प्लस। गुड। चलें, मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पर 8700 प्लस गिग्स को रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। मैं 8700 लोगों को यहाँ पर मैसेजेस नहीं कर सकता हूँ। एक एक बंदे को यहाँ पर मैसेज करना यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो मैं फाइवर वालों को कहता हूँ कि फाइवर, मुझे इस टाइम ऐसे लोग दिखाओ जो कि इस टाइम ऑनलाइन है। ठीक है। देखें, सेलर अवेलेबिलिटी ऑनलाइन नाउ। सो अभी 8300 8700 प्लस गिग्स थी। अब मैं ऑनलाइन ऑनलाइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और शो रिजल्ट करता हूं। मुझे तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि कितनी गिग्स बच चुकी हुई हैं। तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि कितनी गिग्स यहां पर बच चुकी हुई हैं। क्या ऑनलाइन रहने का फायदा है? क्या ऑनलाइन रहने का फायदा नजर आ रहा है आपको? ओके। चले, अब यहाँ पर 766 यानी कि 766 गिग्स मौजूद है, यानी कि 766 दुकानें मौजूद हैं। सो मैं यहाँ पर फिर भी मेरे लिए कंफ्यूजन ये है कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए एक दिन के अंदर। सो मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दो दो तीन तीन दिन के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। सो मैं यहाँ फाइबर वालों को कहता हूँ कि फाइबर, मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि सिर्फ डिलीवरी टाइम के अंदर एक दिन के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। अब मुझे तमाम स्टूडेंट चैट बॉक्स में कंफर्म करें कितनी गिग्स बच चुकी हुई हैं। G91। ठीक है। क्या
इकरा प्लस इकरा से रेलेवेंट गिग्स, क्या हम उनके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं जिन्होंने अपनी गिग की प्राइस $5 रखी हुई है, जो इस टाइम ऑनलाइन है, और जिन्होंने एक दिन के अंदर प्रोजेक्ट जो डिलीवर कर रही हैं? क्या हम इकरा प्लस इकरा से रेलेवेंट गिग्स के करीब होते जा रहे हैं? जी। चलें, हम आगे चलते हैं, और बकायदा से यहाँ पर मैं देखें बजट। अब मैं फाइवर वालों को कहता हूँ कि फाइवर मुझे ऐसे लोग दिखाओ जिनका बजट इस टाइम $2,000 है, यानी कि $10 से $15 है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएंगे कि कितनी गिग्स बच चुकी हुई हैं। अब देखें, क्या आपकी गिग्स इसी क्राइटेरिया के ऊपर बनवाई गई हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहे, आपने अपने गिग की प्राइस $5 रखी हुई है, आपने जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन के अंदर डिलीवर करना है? क्या आपकी गिग्स इसी क्राइटेरिया के ऊपर बनवाई गई हैं? जी। चलो, आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर करता चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये गौर से सुनिएगा। 21 गिग्स यहाँ पर बच चुकी हुई हैं। सो मैं यहाँ पर अगर मैं एक और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और उसमें फाइबर ऑन करता हूँ, फाइबर ऑन करने के बाद यहाँ अगेन बिजनेस प्लान को मैं सर्च आउट करता हूँ। सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 8700 प्लस लोग मिल रहे हैं। अब गौर से सुनिएगा कि यार, एक क्लाइंट की साइकी क्या है। एक क्लाइंट को पता है कि जो फाइवर के ऊपर जो मैंने कीवर्ड डाला है, उसके अंदर जो टॉप 10 पेजेस हैं, लाइक टॉप 10 to 15 पेजेस हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। लाइक देखें, ये बंदी है, ये अपना प्रीमियम प्लान 43,000 रुपये में दे रही है। ये बंदा है जो भी है, यहाँ पर ये 29,000 रुपये में दे रही है। आगे चलता हूँ, ये बंदी है अपना ये 23,000 रुपये में दे रही है। मैं आगे चलता हूँ, सो यहाँ पर वो दे रही है 43,000 रुपये में। मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पर दे रही है 96,000 रुपये में। सो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं टॉप 10 टॉप 15 पेजेस के ऊपर, ये प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। सो क्लाइंट की साइकी ये है, क्लाइंट आप पर इसलिए ट्रस्ट करता है कि वो कहता है कि जब एक पर्सन फाइवर ज्वाइन करता है, ठीक है, क्लाइंट को जो है वो सेलर की साइकी का पता है कि जब एक पर्सन फाइवर ज्वाइन करता है तो वो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देता है। ठीक है, वो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देता है। उसे पता है कि यहाँ पर जो न्यू सेलर है, वो यहाँ पर 10 15 या 20 डॉलर जो है वो स्टार्ट करता है। उसे पता है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है वो अगर मेरे $5 या $10 अगर जाया भी हो जाते हैं, तो क्यों ना मुझे एक ऐसा पर्सन ट्राई करने को मिलता है जो कि न्यू है, और जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देगा। इस चीज की समझ आई है?
चले, इसलिए क्लाइंट जो है वो आप पर ट्रस्ट करता है और आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाता है। ठीक है। चले, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं। चले, सो आज की क्लास में हमने ये देखा कि क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करता है। ठीक है। चले, हम आगे चलते हैं और बकायदा से सीखते हैं कि हम क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करते हैं। क्या क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर जो है वो क्लाइंट जो है, जस्ट अ सेक, कि हम क्लाइंट को जो है वो अप्रोच करेंगे। 2-3 मिनट की ब्रेक लें, फिर इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 4:35 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 4:35 पे। ठीक है।
चले, क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको बताता चलूं कि आज की क्लास का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करेंगे। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करेगा, अब हम देखेंगे कि हम क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताता चलूं कि फाइबर की दो अपडेट्स थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फाइबर की दो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर अपडेट्स थी उनका जिक्र हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये क्लियर करता चलूं कि फाइबर की एक थी न्यू अपडेट, एक फाइबर की थी ओल्ड अपडेट। तो फाइबर की ओल्ड अपडेट के मुताबिक on a selling tab there is a option called buyer request. Click on buyer request and you will see a lot of buyer requests there sent by buyers. यहां पर आपको क्लियर करता चलूं कि फाइबर की ओल्ड अपडेट के मुताबिक आपके पास जो है वो बायर रिक्वेस्टें आया करती थी। ठीक है, आप उन बायर रिक्वेस्ट को देखते थे, रीड करते थे, रीड करने के बाद आप नेक्स्ट मूव की तरफ जाते थे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको चीजें समझाता हूं ताकि चीजें जो है वो आपको डेप्थ में क्लियर हो जाए। आपका लैपटॉप खराब हो जाता है। ठीक है, आप अपने लैपटॉप को उठाकर दुकानदार के पास जाते हो, यानी कि कंप्यूटर मार्केट जाते हो। ठीक है, कंप्यूटर मार्केट जाने के बाद आप सबसे पहले जो है फर्स्ट शॉप पर जाते हो। और फर्स्ट शॉप पर जाने के बाद आप चैट बॉक्स में मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये कंफर्म करें कि सबसे पहले क्या बताते हो। जी, जब आप दुकानदार के पास जाते हो तो सबसे पहले आप उसे क्या बताते हो। जी, आपका लैपटॉप खराब हो जाता है, आप कंप्यूटर मार्केट जाते हो, तो सबसे पहले जो पहला दुकानदार है उसे सबसे पहले क्या बताते हो कि लैपटॉप खराब हो गया है। यानी कि आप अपना प्रॉब्लम जो है वो उसके साथ शेयर करते हो। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं, जब आप अपना प्रॉब्लम, अपनी क्यूरी उसके साथ शेयर करते हो तो बदले में वो आपको क्या चीज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज, यानी कि वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, मैं तेरे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन तुझे प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुई है ये बात। देख भाई, तेरा ये प्रॉब्लम है, मैं तेरे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन तुझे प्रोवाइड कर रहा हूं। चलो, अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं कि अगर आपको उस पर्सन का जो जो उसने जो है आप जब जब आपने जब उसे जाकर प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम बताने के बाद उसने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि अगर आपको उसका सोल्यूशन पसंद नहीं आता तो आप क्या करते हो। जी, अगर आपको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हो। जी, मैं आपके आंसर आपका आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कि अगर आपको उस पर्सन का, यानी कि उस दुकानदार का जो उसने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है, अगर उसका सोल्यूशन आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हो।
आप किसी दूसरे दुकानदार के पास चले जाते हो, आप किसी दूसरी शॉप पर चले जाते हो। अगर आपको फर्स्ट दुकानदार का जो सोल्यूशन है वो पसंद आ जाता है, तो आप उसे लैपटॉप ठीक करने के लिए दे देते हो। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन पसंद नहीं आता, तो आप इस तरह नेक्स्ट दुकानों के ऊपर मूव करके सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन की तलाश में जो है वो इधर उधर जो है दुकानदारों के पास जाते हो। जिस भी पर्सन का सोल्यूशन आपको सबसे बेस्ट लगता है, आप उसे प्रोजेक्ट देकर चले जाते हो। ठीक है। इट मीन्स कि आपका प्रॉब्लम, आपकी क्यूरी का सलूशन जब आपको बेस्ट मिलता है, तब आप उसे प्रोजेक्ट या लैपटॉप जो है वो दे देते हो। सेम एज इट इज यहां पर भी वैसा होता है। क्लाइंट अपना प्रॉब्लम, अपनी क्यूरी यहाँ पर अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद आप उसको रीड करते हो। रीड करने के बाद आप उसका सलूशन जो है उसे प्रोवाइड करते हो। अगर आपका सलूशन उसे सबसे बेस्ट लगता है, तो वो आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाता है। ठीक है। अब यहां पर आपको बताता चलूं, यहां पर आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि क्लाइंट के प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्यूरी को हम फाइवर या अपवर्क या ऑनलाइन अर्निंग की जबान में बोलते हैं बायर रिक्वेस्ट। क्लाइंट के प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्यूरी को हम बोलते हैं बायर रिक्वेस्ट। ठीक है। यानी कि क्लाइंट बायर रिक्वेस्ट लेकर या बायर रिक्वेस्ट करता है आपको। ठीक है। अब आप उस बायर रिक्वेस्ट को, यानी कि क्लाइंट के प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्यूरी को रीड करते हो। रीड करने के बाद जब आप उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो उसका, तो वो उस सॉल्यूशन को ऑनलाइन अर्निंग की जबान में बोलते हैं प्रपोजल्स। यानी कि आपके पास बायर रिक्वेस्ट आती है, आप उस बायर रिक्वेस्ट को रीड करते हो। रीड करने के बाद उस पर एक प्रपोजल भेजते हो। अगर क्लाइंट को आपका प्रपोजल सबसे बेस्ट लग जाता है, तो आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाता है। अगर क्लाइंट को आपका प्रपोजल बेस्ट नहीं लगता, तो वो किसी दूसरे बंदे के पास चला जाता है। मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि अब आपको एक प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या चीज जरूरी है। जी। एक प्रोजेक्ट को आप मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसिंग अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिले, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है। जी। मैं आपके उसका आंसर का वेट कर रहा हूं, तो प्लीज काइंडली जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो जल्दी से जल्दी जो है उसका आंसर किया करें। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर आपको सोल्यूशन बेस्ट प्रोवाइड करना है। आप जब सोल्यूशन बेस्ट प्रोवाइड करोगे, तो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाएगा। चले, ये जो लिंक आपके पास आया है उस लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्लास।